यजुर्वेद का हमारा स्वाध्याय चल रहा है, 34वां अध्याय। आज मंत्र संख्या 48 का स्वाध्याय किया गया। कल हमने 47 के ऊपर विचार किया था और 47वें मंत्र में परमेश्वर ने राजा और प्रजा के विद्वानों को प्रेरणा दी थी और राजा के और प्रजा के विद्वान कैसे होने चाहिए ये भी बताया था। विद्वान बनने के क्या उपाय है? विद्वान बनने का उपाय क्या है? तो विद्वान बनने का उपाय बताया गया है। पहला उपाय है श्रद्धा। विद्यार्थी को जो भी बातें बताई जाए वो उनको श्रद्धा पूर्वक सुने, उन पर श्रद्धा रखे और फिर श्रद्धा रखने के बाद उन बातों को श्रद्धापूर्वक व्यवहार के अंदर लाए, ईश्वर की उपासना करे श्रद्धा से युक्त होकर, यम नियम आदि का पालन करे श्रद्धा से युक्त होकर, विद्या के लिए शास्त्रों को पढ़े, उनके ऊपर श्रवण मनन निधिध्यासन करे श्रद्धा से युक्त होकर। तो ये दोनों बातें यदि हैं, श्रद्धा भी है और पुरुषार्थ भी है, तब व्यक्ति विद्वान बनता है। और यदि विद्यार्थी में श्रद्धा नहीं है और वो पुरुषार्थ भी नहीं करता तो वो कंगाली में आटा गीले वाली बात है, वो फिर कहीं का नहीं रहता। तो ये विद्वान बनने का उपाय है। तो राजा और प्रजा के विद्वान कैसे होने चाहिए? असत्य आचरण से रहित होने चाहिए। ठीक है, हमारे इतिहास के अंदर मिलता है, राम राज्य का वर्णन मिलता है, राजा अश्वपति का वर्णन मिलता है कि उनके राज्य में कोई व्यभिचारी नहीं था, कोई चोर नहीं था, कोई ऐसा मनुष्य नहीं था जो यज्ञ ना करता हो, कोई निंदा करने वाला नहीं था। प्रजा में सब होते हैं, वैश्य भी होते हैं, ब्राह्मण भी होते हैं, क्षत्रिय भी होते हैं। तो विद्वानों को असत्य आचरण से रहित होना चाहिए। और दूसरी बात, उनको 33 देवताओं की विद्या से युक्त होना चाहिए। पृथ्वी से संबंधित विद्या। अब जो खेती कर रहा है अथवा किसी को खनन आदि करना है, कहाँ पे कौन सी धातु मिलेगी, कितना खनन करना है, अधिक तो नहीं हो रहा, तो ये सारी पृथ्वी संबंधी विद्या है। जल से संबंधी विद्या, जल का किस प्रकार से सेवन करना है, किस प्रकार से उपयोग करना है। अनेक प्रकार से जल का उपयोग किया जाता है, औषधियों के निर्माण में भी होता है, भवन के निर्माण में भी होता है, खेती में भी जल का उपयोग होता है। अधिक जल ना हो, जितना आवश्यक है उतना जल दिया जाए। स्नान और पान आदि के लिए भी जल का सेवन किया जाता है। कौन से जल का सेवन करना, पीने के लिए अनेक प्रकार के जलों का वर्णन है। कुएं का जल होता है, वर्षा का जल होता है, नदी का जल होता है,
समुद्र का भी जल होता है। तो वो सब जलों से संबंधी विद्या विद्वानों के पास होनी चाहिए। पृथ्वी से संबंधी विद्या होनी चाहिए। अनेक अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ हैं, कोई काली मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है। तो उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, वहाँ पर यदि फसल बोई जाए तो किस प्रकार से हमें वहाँ पर खाद का उपयोग करना है, जल का उपयोग करना है, ये सारी विद्याएं विद्वानों के पास होनी चाहिए। पृथ्वी, जल, अग्नि से संबंधी विद्याएं भी होनी चाहिए। अग्नि बाहर भी है, भौतिक अग्नि भी है, यज्ञ की अग्नि भी है, और शरीर के अंदर भी अग्नि है। शरीर के अंदर अग्नि किस प्रकार से प्रज्वलित रहे, बाहर की अग्नि से हम किस किस प्रकार से उपयोग लें, तो ये अग्नि से संबंधी विद्या। वायु से संबंधी विद्या, वायु कभी बहुत तेज चलती है, आंधी तूफान आते हैं, तो उनको रोकने का क्या उपाय है। अतिवृष्टि होती है, अतिवृष्टि को भी रोकने का क्या उपाय है। ठीक है, तो शरीर के अंदर भी वायु है, शरीर के अंदर भी वायु सम अवस्था में रहे, वायु का प्रकोप ना हो। जैसे शरीर के अंदर वायु का प्रकोप हो जाता है, बाहर सृष्टि के अंदर भी वायु का प्रकोप होता है, आंधी तूफान आते हैं। तो किस प्रकार से सृष्टि के बाहर भी वायु सम अवस्था में रहे, मंद मंद वायु चलती रहे, तो वो सुख देने वाली होती है। आंधी तूफान के रूप में तेज वायु चले तो वो सुख देने वाली नहीं होती। तो वो सारी विद्याएं विद्वानों के पास होनी चाहिए, जिससे कि शरीर के अंदर और बाहर सृष्टि में भी वायु का संतुलन बना रहे। आकाश, आकाश से संबंधित विद्या। आकाश का गुण क्या है? आकाश देशा शब्दः, तो ध्वनि तरंगों का भी प्रभाव पड़ता है। ऐसा बताते हैं कि ओम के जप से नशे से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, और जो हृदय के रोगी हैं, मस्तिष्क के रोगी हैं, उनको भी 90% लाभ होता है। ध्वनि तरंगों से मृत कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो वो केवल ध्वनि से नहीं होता, उसके साथ साथ और भी उनको आहार विहार के ऊपर उनका नियंत्रण रखा जाता है। साथ साथ में ओम आदि का जप कराया जाता है। तो आहार आदि के ऊपर नियंत्रण नहीं रखा जाएगा और केवल ओम का जप करता रहेगा, तो उससे नशे की मुक्ति नहीं हो जाएगी। तो और भी बातें रखनी पड़ती है, आहार विहार अच्छा हो, उत्तम हो, और उसके साथ साथ वो ओम का जप भी करे, तो उससे क्या है, उसके रोग, मानसिक रोग दूर होते हैं, शारीरिक रोगों पर भी प्रभाव पड़ेगा। ये आकाश से संबंधित विद्या। इसी प्रकार से आकाश, शरीर के अंदर भी आकाश होता है। हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद कितना पेट खाली रहना चाहिए, पूरा भर के खाना चाहिए या खाली रहना चाहिए। उसी प्रकार मशीन में हम कपड़े धोते हैं तो बिल्कुल भर तो नहीं देते ना कपड़ों से, बिल्कुल भर देंगे तो वो घूमेगी नहीं। मिक्सी के अंदर पूरा भर देंगे उसको, मिक्सी चलेगी नहीं। तो वहाँ पर भी कुछ अवकाश होना चाहिए, खालिस्तान। थोड़ा डालेंगे कपड़े तो वो जल्दी जल्दी अच्छी प्रकार से धुलेंगे। ज़्यादा डाल देंगे, बिल्कुल भर देंगे तो चलेंगे नहीं, अथवा अधिक मात्रा में होंगे फिर भी कपड़े अच्छी प्रकार से नहीं धुलेंगे। तो ये सारी आकाश से संबंधी विद्या भी होनी चाहिए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, सूर्य से संबंधी विद्याएं होनी चाहिए विद्वानों के पास। सूर्य से किस किस प्रकार से लाभ लें, चंद्रमा से संबंधित विद्याएं होनी चाहिए। चंद्रमा से हम किस प्रकार से लाभ लें, चंद्रमा की किरणों से, और नक्षत्रों से हम किस प्रकार से लाभ लें, वो भी विद्याएं होनी चाहिए। ये तो वसु हो गए। फिर रुद्र, रुद्र प्राण हैं, प्राणों से संबंधित विद्याएं होनी चाहिए विद्वानों के पास। किस प्रकार से शरीर के अंदर जो प्राण हैं वो हमारे अनुकूल रहें, शरीर के सभी धातुओं को, अंगों को वो पुष्ट करने वाले हों, उनकी हानि करने वाली ना हो। रुद्र में जीवात्मा भी आता है, जीवात्मा से संबंधी विद्याएं भी होनी चाहिए। जीवात्मा से संबंधी विद्या, आत्मज्ञान, तो उससे भी मनुष्य विद्वान स्वयं भी कलेशों से रहित रहते हैं और दूसरों को भी कलेशों से रहित रख सकते हैं।
फिर आदित्य है, आदित्य के 12 मास महीनों से संबंधित विद्या होनी चाहिए। कौन से महीनों के अंदर ऋतुएं आती है, तो ऋतुओं का क्या प्रभाव होता है, उस समय हमें किस प्रकार का आहार विहार करना चाहिए। मान लीजिए अभी वर्षा ऋतु का समय नहीं आया, अभी कौन सी ऋतु चल रही है? ग्रीष्म, लेकिन वातावरण कैसा है? वर्षा ऋतु जैसा। तो इस समय आहार विहार कैसा करना चाहिए? वर्षा ऋतु के अनुकूल आहार विहार करना चाहिए। हम ग्रीष्म ऋतु वाला आहार विहार करेंगे तो फिर वो हमारे अनुकूल नहीं होगा, ठीक है। तो वो वातावरण किस प्रकार से बना हुआ है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें आहार विहार करना चाहिए। फिर 2 देवता और हैं, एक यज्ञ और दूसरा इंद्र। विद्युत, विद्युत से संबंधी विद्याएं भी होनी चाहिए। शरीर के अंदर भी विद्युत होती है, प्राण आदि जो कार्य करते हैं वो विद्युत की सहायता से करते हैं। बाहर भी विद्युत होती है, तो वो सारी विद्याएं विद्वानों के पास होनी चाहिए। तो ऐसे विद्वान जो इन विद्याओं से युक्त होते हैं, तो उनको अच्छे अच्छे औषधि आदि पदार्थों का सेवन करना चाहिए, जिससे कि उनके शरीर के अंदर सामर्थ्य बना रहे, बुद्धि के अंदर सामर्थ्य बना रहे और वो विद्या की रक्षा करें। विद्या की रक्षा किससे होती है? एक विद्या की रक्षा बताई थी, तौ रक्षति तपसा ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी तपस्या से तौ उन परा और अपरा विद्याओं की रक्षा करता है, ठीक है ना। विद्याओं की रक्षा करने के लिए तपस्या आवश्यक है। खान पान ठीक नहीं है, आहार विहार ठीक नहीं है, मन के ऊपर नियंत्रण नहीं है, तो वो विद्या की रक्षा कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। मन के ऊपर नियंत्रण है, आहार विहार ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है, बुद्धि ठीक काम कर रही है, मन एकाग्र है, तो वो विद्याओं की रक्षा कर पाएगा, उसकी आवृत्ति कर पाएगा। नहीं तो उसका मन इधर उधर भागता रहेगा। तो ऐसे विद्वानों को जो प्रजा के अंदर हैं, राजा के अंदर हैं, जो इन विद्याओं से युक्त हैं, उनको अपनी विद्याएं दूसरों को देनी चाहिए। और जैसे वो स्वयं पाप से रहित हैं, दोषों से रहित हैं, वैसे ही वो दूसरे मनुष्यों के पापों और दोषों को दूर करें और इन विद्याओं को बताएं, जिससे कि दूसरे मनुष्य भी सुखी हों। तो ये बात कल के मंत्र में 47वें मंत्र में बताई गई है। तो ऐसे जो विद्वान लोग हैं, जो सत्य आचरण से युक्त होते हैं, इन परा अपरा विद्याओं से युक्त होते हैं और दूसरे पात्रों को इन विद्याओं को देते हैं, तो वो संसार का हित करने वाले होते हैं। आज का मंत्र है एषा व स्तोमो, मंत्र संख्या 48। एषा व स्तोमो मरुत इयं गीर्मान्दार्यस्य मान्यस्य कारोः एषा यासिष्ठ तन्वे वयां विद्याम एषं वृजनम जीरदानम। इस मंत्र की भूमिका में दिया है, फिर मनुष्य लोग क्या करें, मनुष्यों को क्या करना चाहिए। जो जीवात्मा इस संसार के अंदर मनुष्य शरीर धारण करता है, तो ऐसे मनुष्य शरीरधारी जीवात्माओं को क्या करना चाहिए, वो इस मंत्र के अंदर बताया है। तो इसका उत्तर हमें भावार्थ में भी मिलेगा। भावार्थ में दिया है कि मनुष्यों को चाहिए कि सदैव प्रशंसनीय कर्मों का सेवन और शिल्प विद्या के विद्वानों का सत्कार करके जीवन, बल और ऐश्वर्य को प्राप्त होवे। तो मनुष्यों को प्रशस्त कर्मों को करना चाहिए, प्रशंसनीय कर्मों को करना चाहिए। प्रशंसनीय, जिनकी प्रशंसा की जाती है। किनके द्वारा प्रशंसा की जाती है? विद्वानों के द्वारा, दुष्टों के द्वारा नहीं। तो जो विद्वानों के द्वारा प्रशंसनीय कर्म हैं,
अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि अपने अपने आश्रमों के कर्तव्य कर्म धर्म मनुष्य उनका सेवन करे। एक व्यक्ति गृहस्थ में चला गया लेकिन वो गृहस्थ धर्म का पालन नहीं करता तो विद्वान लोगों में वो प्रशंसा को प्राप्त नहीं होगा। एक व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में चला गया लेकिन ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या प्राप्त करनी चाहिए, बल प्राप्त करना चाहिए, यम नियम का पालन करना चाहिए, वो नहीं करता, केवल नाम मात्र का ब्रह्मचारी है, तो वो विद्वानों के बीच में प्रशंसित नहीं होता, विद्वान उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी प्रकार से कोई वानप्रस्थी है, वानप्रस्थ तो ले लिया लेकिन वो साधना नहीं करता, कपड़े तो पीले पहन लिए लेकिन व्यापार धंधा कर रहा है, तो विद्वान लोग उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे। तो विद्वानों के द्वारा जो प्रशंसनीय कर्म हैं उनका सेवन करना चाहिए और शिल्प विद्या के विद्वानों का सत्कार करना चाहिए। शिल्प विद्या मकान बनाना, बिजली आदि की से संबंधित जो इंजीनियर होते हैं, कंप्यूटर से संबंधी इंजीनियर, ठीक है, तो ये शिल्प विद्या है। तो इन शिल्प विद्या के विद्वानों का सत्कार करना चाहिए। जो भवन बनाते हैं, मकान बनाते हैं और फैक्ट्रियों के अंदर जो मशीनों का प्रयोग होता है उनके विषय में जानते हैं, किस प्रकार से मशीन ठीक काम करती है, ख़राब हो जाए तो ठीक कर दें। और भी हम जो अनेक प्रकार के यंत्रों का प्रयोग करते हैं, मोबाइल, कंप्यूटर आदि, तो इनके विषय में जो जानकारी रखते हैं इनको ठीक कर सकते हैं। तो ऐसे विद्वानों का सत्कार करना चाहिए। तो विद्वानों का यदि हम सत्कार करेंगे तो वो अपने कार्य को उत्साह से करेंगे और उन उत्साह से करेंगे, फिर अपनी विद्या को भी बढ़ाएंगे कि और अधिक हम लोगों को सुखी कर सकें। तो विद्वानों का सत्कार करके जीवन, बल और ऐश्वर्य को प्राप्त होंगे। जीवन का अर्थ लेना चाहिए दीर्घ जीवन। यदि हम अच्छे कर्मों को करेंगे, विहित कर्मों को करेंगे, वेद आदि शास्त्रों में विहित कर्मों को करेंगे, तो उससे हमारी आयु बढ़ेगी। आचारात् लभते आयु, ठीक है। और यदि हम वेद आदि शास्त्रों से विपरीत चलेंगे तो उससे हमारी आयु घट जाएगी। इसी प्रकार से विद्वानों का सत्कार करेंगे तो उससे हमारी आयु बढ़ेगी। आपने सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में श्लोक पढ़ा है, अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। तो जो विद्वानों का सेवन करता है, सत्कार करता है, तो विद्वानों से उनको विद्या प्राप्त होती है और विद्या की प्राप्ति होने से कोई समस्या उनके सामने आती है तो वो उसका समाधान कर लेते हैं। तनाव से युक्त, टेंशन से युक्त नहीं होते। और तनाव रहेगा, टेंशन रहेगी, चिंता रहेगी तो उससे आयु घटेगी। समस्याएं, शरीर संबंधी समस्याएं भी हो सकती है, बाहर की समस्याएं भी हो सकती है, जो पदार्थ हमारे पास हैं। और बल को प्राप्त करना चाहिए। विद्वानों का सत्कार करके प्रशंसनीय कर्म करेंगे तो उससे हमारा बल भी बढ़ेगा। आयुर्विद्या यशो बलम। और ऐश्वर्य को प्राप्त करना चाहिए। विद्वानों का सत्कार करेंगे तो वो हमें अपनी विद्या देना चाहेंगे कि आप हमसे विद्या सीखो, और विद्वानों का तिरस्कार करेंगे तो वो अपनी विद्या नहीं देना चाहेंगे, और विद्या हमें नहीं मिलेगी तो हमें ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो अब इन मंत्र के शब्दों को पदार्थ के माध्यम से देखते हैं। हे मरुता, मरुता का अर्थ किया है मरण धर्म वाले मनुष्य।
वैसे मरुत का अर्थ वायु भी होता है। यहाँ मृंग प्राण त्यागे धातु से बन जाएगा ये मरुतः शब्द। मरण धर्म वाले मनुष्यों, ये संबोधन में है। मानदार्यस्य, मदिहर्ष धातु है, उससे ये बन जाएगा। प्रशस्त कर्मों के सेवक, उदार चित्त वाले, और मान्यस्य सत्कार के योग्य, करकारोह पुरुषार्थी कारीगर का, एषः यह स्तोमः प्रशंसा, और इमम यह वाणी तुम्हारे लिए उपयोगी होवे। किसकी प्रशंसा उपयोगी होवे हमारे लिए? कारीगर की। कारीगर को संस्कृत में कहते हैं कारु, शिल्पी, ठीक है ना, उसको संस्कृत में कहते हैं कारु। तो जो पुरुषार्थी कारीगर है, कारीगर अनेक प्रकार के कारीगर होते हैं, ठीक है ना, भिन्न भिन्न जो यंत्रों को ठीक करते हैं। तो जो पुरुषार्थी कारीगर है, और कारीगर की विशेषता क्या बताई? एक तो ये बताई कारीगर को पुरुषार्थी होना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए, अपने काम को पूरी मेहनत से करना चाहिए, पूरी शक्ति से करना चाहिए। और फिर सत्कार के योग्य, तो ऐसा जो कारीगर है जो अपने काम को पूरे पुरुषार्थ से करता है, मेहनत से करता है, तो उसका सत्कार करना चाहिए, जिससे कि वो उसका उत्साह बना रहे, ठीक है ना। तो मान्य से सत्कार के योग्य। फिर मानदर्य से, ये भी कारीगर का विशेषण दिया। प्रशस्त कर्मों के सेवक, उदार चित्त वाले। तो कारीगर को प्रशंसनीय कर्म करना चाहिए, ठीक है ना। उसके पास जो विद्या है उस विद्या का ठीक उपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और अथवा वो अच्छे कर्मों वाला हो, उसका चरित्र अच्छा हो, आचरण अच्छा हो, ठीक है ना। कारीगर पुरुषार्थी भी है और प्रशस्त कर्मों को करता है, कोई शराब वगैरह नहीं पीता, बीड़ी सिगरेट गुटखा वगैरह नहीं खाता, अच्छे कर्मों को करता है, दयालु है, उदार चित्त वाला है। तो यदि वो पवित्र आचरण वाला है, विद्या से युक्त भी है, पुरुषार्थी भी है, तो ऐसे कारीगर की, जो धार्मिक है, पुरुषार्थी है और अच्छी विद्या से युक्त है, विद्या का सदुपयोग करता है, तो ऐसे कारीगर की वेद का संदेश है उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। तो यदि हम कारीगर की प्रशंसा करेंगे, किसके सामने करेंगे? दूसरों के सामने करेंगे, तो दूसरे भी उससे लाभान्वित होंगे। यदि हम कारीगर ऐसे धार्मिक कारीगरी की कि भाई ये तो आर्किटेक्ट बहुत बढ़िया है, ठीक है ना, धार्मिक है, बढ़िया नक्शे बनाता है, तो फिर उसकी प्रशंसा करेंगे तो दूसरे भी उसकी सेवा लेंगे, उससे लाभान्वित होंगे और उससे धर्म की वृद्धि होगी। और कोई अधार्मिक कारीगर है, उसकी प्रशंसा करेंगे तो उससे अधर्म की वृद्धि होगी। तो ऐसे धार्मिक कारीगर की प्रशंसा को प्राप्त हो, तुम्हारे लिए उपयोगी होवे, और प्रशंसा हमारे लिए भी उपयोगी होवे। मतलब कि कोई व्यक्ति हमारे सामने हमें किसी कारीगर की आवश्यकता है और वो किसी धार्मिक कारीगर के बारे में बता रहा है कि वो बहुत अच्छा है, तो हमें उससे लाभ लेना चाहिए, ठीक है ना। तो यही बात बताइए, प्रशंसा हमारे लिए उपयोगी होगी और उसकी जो वाणी है वो भी हमारे लिए उपयोगी होगी, उससे भी हम कुछ बातें सीखें, अथवा वो जैसा निर्देश करे कि भाई आप ये काम करवाना चाहते हैं, इन पदार्थों की आवश्यकता होगी, तो उसको उन पदार्थों को उपलब्ध कराए, ठीक है ना, अपनी बुद्धि ना चलाए।
तो वो उसकी जो वाणी है, उसका जो निर्देश है, वो हमारे लिए क्या होगा, उपयोगी होगा, हमारा कार्य अच्छी प्रकार से सिद्ध होगा। तो एक बात ये बताई कि हे मनुष्यों, तुम्हारे लिए ऐसे कारीगर की प्रशंसा और वाणी उपयोगी हो। फिर आगे बताया, तुम लोग ईशा, इच्छा या अन्न के निमित्त से, ये ईशा तृतीय विभक्ति है, ईश शब्द है हलंत, ईश का तृतीय में क्या हो जाएगा, ईशा। जैसे वाच होता है, वाक का तृतीय में क्या हो जाता है, वाचा। तो ईशा, ईशा का मतलब है इच्छा से, और ईश का नाम ये अन्न के नाम में भी है। वैसे ईश का अर्थ, जहाँ हम मंत्र बोलते हैं यजुर्वेद में, ईशे तोर्जे त्वा वायवस्था देवो वह, वहाँ ईश का अर्थ विज्ञान भी किया है और अन्न भी किया है। तो यहाँ इच्छा अर्थ किया है, इच्छा या अन्न के निमित्त से अवस्था वाले प्राणियों के तन्वे शरीर आदि की रक्षा के लिए आयाशिष्ट अच्छी प्रकार प्राप्त हुआ करो। तो ये दूसरी बात बताई जा रही है मनुष्यों को, इसको संबोधन के साथ जोड़िए। हे मनुष्यों, तुम लोग इच्छा से प्राणियों की रक्षा करो, अपनी इच्छा से करो, धक्के से ना करो। गाय की सेवा करनी है तो अपनी इच्छा से करो, किसी के धक्के से ना करो। किसी वृद्ध की सेवा करनी है तो अपनी इच्छा से करो, किसी के धक्के से, भय से, बल से ना करो। ठीक है, यह है इच्छा। और किससे सेवा करो, अन्न के निमित्त से, अन्न के निमित्त से अवस्था वाले प्राणियों के शरीर आदि की रक्षा के लिए अच्छे प्रकार प्राप्त हो। तो अन्न आदि के माध्यम से उनकी रक्षा करो। ये दूसरी बात बताई। तो प्राणियों में सब आ जाएगा, मनुष्य भी आ जाएंगे, विद्वान भी आ जाएंगे, दूसरे पशु पक्षी भी आ जाएंगे। तो उन प्राणियों की रक्षा करो। ये मनुष्यों को प्रेरणा दी जा रही है इस वेद के मंत्र के माध्यम से। तीसरी बात, और हम लोग, ये जो सामान्य मनुष्यों को जो कह रहे हैं वो अपने बारे में कह रहे हैं, और हम लोग जीरदानुम, जीवन के हेतु, जीरदानु का अर्थ है जीवन, ये जीव धातु से बना है, वा का लोप हो गया, जीव प्राण धारणे धातु से ये रदानु प्रत्यय आ जाएगा, तो ये जीरदानु बन जाएगा। तो जीवन, जीरदानु का अर्थ है जीवन। जीवन शब्द भी जीव धातु से बनता है, वहाँ पर तो वो अन्न प्रत्यय आ गया, ये रदानु प्रत्यय आ गया, अर्थ दोनों का एक ही है। तो जीरदानुम, जीवन के हेतु, ईशम विज्ञान व अन्न तथा दुखों के वर्जन वाले बल को प्राप्त हो। तो मनुष्यों को कह रहे हैं, और हम लोग जीवन के हेतु विज्ञान व अन्न तथा दुखों के वर्जन वाले बल को प्राप्त हों। तो इस अंश के माध्यम से मनुष्यों को प्रेरणा दी जा रही है कि मनुष्य विज्ञान और अन्न को प्राप्त हों। ठीक है, और वो विज्ञान और अन्न कैसा है, जीवन का हेतु है। यदि अन्न नहीं होगा तो हम जी नहीं सकेंगे, और विज्ञान भी नहीं होगा, विद्या भी नहीं होगी तो भी हम जी नहीं सकेंगे। जी नहीं सकेंगे मतलब सुखपूर्वक नहीं जी सकेंगे। और दुखों के वर्जन वाले बल को प्राप्त हो, ऐसे बल को प्राप्त हो, ऐसी शक्ति को प्राप्त हो जिससे कि तुम दुखों को दूर कर सको। कौन से दुख सुने हैं, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आदि दैविक दुख। तो ऐसी शक्ति, ऐसे बल को प्राप्त हो जिससे कि तुम दुखों को हटा सको, दुखों को दूर कर सको। तो उसके लिए शारीरिक बल भी होना चाहिए। शारीरिक बल होगा तो हम दुखों को दूर कर सकेंगे। मानसिक बल कहिए या आत्मिक बल कहिए, विद्या का बल कहिए, वो भी होना चाहिए।
उस बल से भी हम दुखों को दूर कर सकते हैं। कौन से? मानसिक जो क्लेश होते हैं, आध्यात्मिक जो दुख होते हैं, उसको हम किससे दूर करते हैं? विद्या के बल से। और शारीरिक क्लेश भी हम विद्या के बल से दूर करते हैं। और कुछ दुख ऐसे होते हैं, शरीर का सामर्थ्य नहीं है तो हम नहीं कर पाते। शरीर के अंदर यदि सामर्थ्य है तो बहुत अधिक कर पाते हैं। तो शरीर के सामर्थ्य से भी हमारे दुख दूर होते हैं, इच्छा का विघात नहीं होता। तो ये बल तो प्राप्त करना ही चाहिए, शरीर का बल तो होना ही चाहिए, साथ साथ में मशीनों का बल भी होना चाहिए। मशीनों के बल से भी हम थोड़े समय में बहुत अधिक कार्य कर सकते हैं, प्रजा को बहुत अधिक लाभान्वित कर सकते हैं। तो ये मंत्र के अंदर बताया है कि मनुष्यों को, जो पुरुषार्थी कारीगर हैं, शिल्पी हैं, ठीक है ना, उनका सत्कार करना चाहिए। जो धार्मिक हैं उनकी प्रशंसा को सुनना चाहिए, उनकी प्रशंसा को करना चाहिए, जिससे कि दूसरे भी लाभान्वित हो और उनका जो कार्य है वो बढ़े, धर्म की प्रवृत्ति हो, उनका उत्साह बढ़े। और अपनी इच्छा से प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए, बल से नहीं करनी चाहिए। और अन्न आदि के माध्यम से उनकी रक्षा करनी चाहिए, स्वयं स्वतः प्रेरित होकर करनी चाहिए। ऐसे संस्कार डालने चाहिए जिससे कि परोपकार की इच्छा उत्पन्न हो, परोपकार के लाभों को जानकर, और उसके साथ साथ विज्ञान बल आदि को प्राप्त करना चाहिए और जीवन को सुखी बनाकर दूसरे मनुष्यों के जीवन को भी, दूसरे प्राणियों के जीवन को भी सुखी बनाना चाहिए। तो ये वेद का आदेश है। तो ये परोपकार का कार्य है। यदि हम पुरुषार्थी कारीगर का सत्कार करते हैं तो ये पुण्य कर्म है। यदि हम पुरुषार्थी कारीगर का सत्कार नहीं करते, धार्मिक पुरुषार्थी कारीगर का सत्कार नहीं करते, तो हमारा पाप का घड़ा बढ़ेगा। ये भी है। और उसी के साथ साथ यदि हम प्राणियों की रक्षा करते हैं तो ये पुण्य कर्माशय है, और प्राणियों की रक्षा नहीं करते तो ये पाप कर्माशय है। तो इस प्रकार से हमें यजुर्वेद के माध्यम से पाप पुण्य कर्मों को जान के अधिक से अधिक पुण्य करके अपने पुण्य कर्माशय को बढ़ाना चाहिए, और जिससे कि हमें लक्ष्य प्राप्ति में सहायता मिले।